प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। एक राजनीतिक दल के तौर पर जो बयान पीछे नुपुर शर्मा ने दिया था उसको संज्ञान में रखते हुए जो प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है, इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आमतौर पे तो भाजपा के प्रवक्ता जब टीवी डिबेट्स में आते हैं तो बहुत खुलकर और धर्मों के बारे में गलत बातें कहते हैं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए। इस बार खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इनके इस बयान की बहुत ज़्यादा निंदा हुई, और इतनी निंदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी की भी निंदा हुई, और वहाँ पर कई देशों के अंदर ये कहा गया कि हम भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि कुछ प्रवक्ताओं की नादानी से और कुछ प्रवक्ताओं की छोटी मानसिकता की वजह से पूरे देश का जो प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट है, वो इफ़ेक्ट हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का देश का नुकसान हुआ। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। दूसरा सवाल सर ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बिल्कुल क्लियर साउंड में कहा है कि भाजपा कश्मीर को संभाल नहीं पा रही है, सिर्फ इस पे राजनीति कर रही है। 1990 का दौर फिर से देखा जा रहा है, और जो वर्ड उनकी थी कि अब हमें कार्रवाई की ज़रूरत है, कश्मीर कार्रवाई चाहता है, तो किस एक्शन, किस कार्रवाई की बात वो करते हैं? देखिए, जब भी कश्मीर के अंदर कोई हादसा होता है, हत्याएं होती हैं, और भारत की जनता के अंदर उसमें गुस्सा बढ़ता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में कोई मीटिंग की जाती है और कहा जाता है कि बहुत हाई लेवल मीटिंग की गई, और ये सब जो है इसको जो है मिट्टी डालने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें इसके अंदर एक्शन की ज़रूरत है, सरकार कोई कार्रवाई करे, कोई ठोस कार्रवाई करे। सरकार, अब वो कार्रवाई क्या होगी? सरकार अपना ठोस प्लान देश के सामने रखे कि उनकी कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या प्लानिंग है, और उस प्लान को पूरे देश के सामने रखा जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों को जिनको नौकरियां दी गई उनसे एक बॉन्ड साइन करा लिया गया कि आपको कश्मीर में ही रहना पड़ेगा। वो डर के मारे वो चाहते हैं कि उनको कहीं पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उनकी जान बच सके। आप सोचिए, किसी के घर का चिराग आप मिटा देंगे, उसकी बीवी का, उसके बच्चे का, उसके बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा? तो ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है कश्मीरी पंडितों के साथ, जो उनको गिनी पिग बनाया जा रहा है, जो उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये गलत है। आप उनसे बॉन्ड नहीं साइन करा सकते। उस बॉन्ड को निरस्त किया जाए और उनको स्वतंत्रता दी जाए कि वो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह के नौकरी करें। आप पहले उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, तब आप उनको कहिए कि वो कश्मीर में रहे। इसलिए नहीं कि अब आपने उनको नौकरी दे दी है तो आप कहें कि अब आप बलि का बकरा बनिए, हम आपको यहाँ पे मरने देंगे, मगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। ये गलत है। तीसरी बात, जो कश्मीरी पंडितों की डिमांड्स हैं उनको भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को मानना चाहिए। जोर शोर से आम आदमी पार्टी के पलायन को उठा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि एक्शन के तौर पर जो दिखता है वो ये दिखता है कि जब भी इस तरह घटनाएं होती है तो गृह मंत्री एक हाई लेवल मीटिंग कॉल करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। देखिए, दिल्ली के अंदर हाई लेवल मीटिंग कॉल करना तो बहुत आसान है। आपके 4 अफसर हैं, आप उनको बुला लीजिए और आप कह लीजिए भाई हमने बहुत चिंता जताई, हमने हाई लेवल मीटिंग की, और आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। ये बहुत गलत है। कश्मीर के अंदर मई महीने के अंदर 18 लोगों की जान जा चुकी है, और वो टारगेट किलिंग है। एक एक आदमी को चुनकर उसके दफ्तर में मारा जा रहा है। आप सोचिए क्या दहशत है वहाँ पे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे लोग लाइन लगाकर कश्मीर छोड़ रहे हैं, लोग मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं।
मगर कोई जो है सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। अभी सर हम लोग नुपुर शर्मा पे थे, और से जो पार्टी की लाइन आई उसमें कहा गया भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, भाजपा किसी भी धर्म के किसी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। लेकिन आप लोगों का कंसर्न रहता है कि बीजेपी के स्पोक पर्सन सी और बीजेपी ही ऐसी चीज़ें सामने पब्लिक डोमेन में लाते हैं जिस वजह से ये बखेड़ा खड़ा होता है। देखिए, बीजेपी की ऑफिशियल लाइन कई चीज़ों पे जो है और उनकी जो असली लाइन है वो अलग है। बीजेपी की ऑफिशियल लाइन ये है कि महात्मा गांधी का सम्मान होना चाहिए, मगर महात्मा गांधी की जन्म तिथि पर और उनकी पुण्यतिथि पर भाजपा के लोग ही नाथूराम गॉडसे के नाम का ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं। महात्मा गांधी को लेकर बात करी जाए या और धर्मों को लेकर बात की जाए, ऑफिशियल जो बात कहेगी बीजेपी वो कहेगी हम हर धर्म की बराबर जो है वो हम उसको जो है वो मानते हैं और हम उसका सम्मान करते हैं। मगर आप असली में देखें तो वे जो है अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। तो इनकी ऑफिशियल लाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ऑफिशियल लाइन वो कह नहीं सकते, जो इनकी असली लाइन है उसको ये ऑफिशियली बता नहीं सकते। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी पर्यावरण जो प्योरिटी ऑफ सॉइल है, मिट्टी की गुणवत्ता भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो मिट्टी स्वस्थ हो इसकी चिंता नहीं की जाती थी, लेकिन सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और सॉइल कार्ड जो है वितरित किया। सरकार ने स्पेशल बजट भी बनाया है कि गंगा नदी के गलियारे के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। क्या सरकार के स्तर पे ऐसा कुछ होते हुए आपको दिखता है जो प्रधानमंत्री कहते हैं? देखिए, मेरी जितनी जानकारी है कि जिस तरीके से पहली सरकारों में एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाती थी, उस कानून को भाजपा की सरकार ने लचर बना दिया। जिस तरीके से जंगलों को काटने को लेकर पहली सरकारों के अंदर संवेदनशीलता थी, वो संवेदनशीलता संवेदनहीनता के अंदर बदली हुई नजर आ रही है। अगर हम यमुना की सफाई और गंगा की सफाई को लें तो केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपया बर्बाद तो कर दिया, बट आज भी गंगा नदी जो है वो स्वच्छ और निर्मल नहीं हो पाई है। आज भी यमुना के अंदर दिल्ली सरकार तो एसटीपी प्लांट्स बना रही है, दिल्ली सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है कि उसकी सफाई करें, मगर जो यमुना हरियाणा से आती है उसके अंदर सोनीपत और पानीपत के अंदर सीधा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वेस्ट बहाया जाता है, और वो जो सीरियसनेस देखी जानी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं देखी जाती। हिमाचल प्रदेश का पानी हो या मध्य प्रदेश का पानी हो, वहाँ का पानी इतना पॉल्यूट हो चुका है कि किसी भी मापदंड के अंदर वो खरा नहीं उतर रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर चिंता जो है केंद्र को होनी चाहिए और इसके लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। आजकल सर हैदराबाद काफ़ी में है, कहा जाता है कि नेशनल लिटरेसी रेशियो हमारा बढ़ा है, सोसाइटी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, लेकिन इस बीच फिर एक और लड़की, नाबालिग लड़की के साथ हैदराबाद में गैंगरेप होता है, गिरफ्तारियां होती है और ये चीज़ें सबके सामने हैं। देखिए, हम लोग हमेशा इस चीज़ के फेवर में रहे कि बलात्कार जैसी घटनाओं की सज़ा सख्त से सख्त दी जानी चाहिए। इसके अंदर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बलात्कार जैसी घटनाओं के अंदर भी राजनीतिकरण किया गया। बलात्कारियों के समर्थन में कुछ राजनीतिक दलों ने तिरंगा यात्राएं निकाली। बलात्कारियों को समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक दल सामने आते हुए दिखे। मेरा आज भी ये मानना है कि कम से कम बलात्कार जैसी घृणित घटनाओं के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। बलात्कारी की सख्त से सख्त सज़ा हो, इसकी कोशिश सबको करनी चाहिए। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार का सीधा आरोप है उन पर करप्शन को लेकर। उनका जो पलटवार है वो ये है कि आप लोग तैयार रहिए मानहानि का मुकदमा फेस करने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पीपीई किट खरीदने की बात बिना टेंडर का किए थे, उस पर उनका क्या जवाब है? और आप लोगों का कंसर्न है कि बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा पर चुप क्यों है? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की कंपनी ने, की सरकार ने कहा जाए तो 2020 में 18 मार्च 2020 में एक परचेज ऑर्डर निकाला। वो पब्लिक डोमेन के अंदर है और आरटीआई द्वारा पार्टी को मिला। वो परचेज ऑर्डर कहता है कि कोई जेसीबी नाम की कंपनी है
उससे 900 रुपये के मूल्य पर 5000 पीपीई किट खरीदी जाएंगी। 2 आरोप हैं। पहला आरोप तो ये है कि क्या ये 900 रुपये प्रति किट का जो मूल्य है ये उस समय के हिसाब से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो इसके अंदर कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा है तो इस पर सवाल उठते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ ये बताएं, क्या उस वक्त के बाज़ार मूल्य से ये मूल्य ज़्यादा है। दूसरा सवाल, क्या ये बात सच है कि जेसीबी इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के स्टेक्स हैं। अगर हैं तो इसके अंदर सवाल उठेंगे कि एक स्वास्थ्य मंत्री अपनी ही पत्नी की कंपनी को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के किस तरीके से परचेज ऑर्डर दे सकता है। तीसरी बात, उस कंपनी ने कुछ पीपीई किट सरकार को दी और मेरा ये जानकारी है कि उनकी जो क्वालिटी थी वो मानकों से कम थी। लिहाजा 26 तारीख को एक पत्र दोबारा लिखा गया, या हो सकता है बाद में पत्र लिखा गया हो जिस पे 26 तारीख डाली गई कि हम कुछ पीपीई किट भेज रहे हैं और इसको हमारी तरफ से डोनेशन माना जाए। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। एक कंपनी को परचेज ऑर्डर दिया जाता है, ज़्यादा दामों का दिया जाता है, कंपनी के अंदर मंत्री की पत्नी शेयर होल्डर हैं, फिर वो कंपनी कहती है कि हमारी तरफ से इसको डोनेशन मान लिया जाए। इसमें कुछ जांच की ज़रूरत है और कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत बिश्व शर्मा जी को देना चाहिए। लेकिन जिस क्लैरिटी से एक और मैं आपकी जो पुराना सवाल था, अब बात आई गौतम गंभीर साहब की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्विटर पर कहा कि मैं अपने सांसद निधि से 50 लाख रुपए देना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें पीपी किट की कंपनी से पीपी किट चाहिए, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं सत्येंद्र जैन की पत्नी की कंपनी से जो है पीपी किट खरीद रहा हूं, या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पत्नी की कंपनी से पीपी किट खरीदूंगा। इमरजेंसी के अंदर पीपी किट खरीदी जाएंगी। हो सकता है टेंडर की प्रक्रिया आप ना भी कर पाएं, मगर अगर आप टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं तो आप दाम देखेंगे कि क्या दाम ये मार्केट रेट है या नहीं है, और ये चीज़ ज़रूर देखेंगे क्या उसकी क्वालिटी ठीक है नहीं है, और ये चीज़ तो 100/100 देखी जाएगी। मैं जिस कंपनी से मंत्री होते हुए सामान खरीद रहा हूँ, बिना टेंडर के खरीद रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी की कंपनी से कैसे ले लूँगा। लेकिन क्लियरिटी के साथ आप एलिगेशन लगा रहे हैं, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहते आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है जी, लेकिन वो तो अब चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों को मानहानि की केस का सामना करना होगा। देखिए, मैं हेमंता जी को एक राय दूंगा, क्योंकि मैंने वकालत की है, तो मैं उनको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। उनको अपने जो कागज़ हैं उनको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए, पूरा का पूरा बताना चाहिए। वो पूरा सच नहीं बता पा रहे हैं, वो पूरा बताएं कि ये परचेज ऑर्डर हुआ था, हाँ हुआ था। अगर नहीं हुआ तो कह दें कि मुख्यमंत्री, ये जो उप मुख्यमंत्री परचेज ऑर्डर बता रहे हैं ये गलत है, ठीक है। अगर हुआ था तो इसके आगे क्या हुआ जो है वो पब्लिक के अंदर रखें। इसके अंदर जो एक दूसरे को धमकी देना, ये सब करना, ये सब हमने बहुत देखा है, ये बहुत होता रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।